एक तरफ ज्ञानवापी परिसर का सर्वे है, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की आशंका कि आगे क्या होगा। ऐसे में बार बार जिक्र प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आता है, तो हम आपको इस एक्ट के बारे में भी विस्तार से समझाते हैं। चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या, इनकी किन धाराओं पर हिंदू पक्ष ने याचिका दायर की है। उनमें क्या सवाल उठाए हैं और इस कानून की अलग अलग धारा क्या कहती है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो इसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। आसान भाषा में समझा जाए तो इस एक्ट के अनुसार अगर 15 अगस्त 1947 को कहीं मंदिर है तो वो मंदिर ही रहेगा और कहीं मस्जिद है तो वो मस्जिद ही रहेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष इसी कानून की दलील दे रहा है। ये बाबरी मस्जिद राम मंदिर के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आप लोग पैराग्राफ नंबर 102 पढ़ लीजिए, पैराग्राफ नंबर 103 पढ़ लीजिए, पैराग्राफ नंबर 105 पढ़ लीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या कि किसी भी समुदाय के रिलीजियस प्लेस का रिलीजियस कैरेक्टर ना बदला जाए। अब ये जो सर्वे होगा इससे उस मस्जिद के रिलीजियस कैरेक्टर बरकरार रहेगा या बदल दिया जाएगा। मुस्लिम पक्ष जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करता है उसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की कुछ धाराओं को लेकर हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उस याचिका में हिंदू पक्ष ने क्या कहा है हम आपको आगे बताएंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 2 के अनुसार 15 अगस्त 1947 में मौजूद किसी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में अगर कोई याचिका कोर्ट में पेंडिंग है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। यही वो धारा है जिसके बारे में हिंदू पक्ष शिकायत करता है कि ये उसके इंसाफ पाने के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। हमने कोर्ट के सामने यही बात रखी कि धार्मिक स्वरूप क्या है ये एविडेंस में तय होगा, क्योंकि हमारा केस ये है कि 15 अगस्त 1947 से पहले और 15 अगस्त 1947 के बाद हम बराबर वहां पे पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। इसलिए धार्मिक स्वरूप का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बार है वो किसके पक्ष में लागू होगा ये एविडेंस में देखा जाएगा, और यही सारी बातें हमने कोर्ट में रखी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की ये धारा कहती है कि किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धार्मिक स्थल में बदलने की अनुमति नहीं है। 15 अगस्त 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल जैसा था वो वैसा ही बना रहेगा। एक्ट है 1991 में आया था और इसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के समय में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको यथास्थिति में रखा जाएगा और उनके ऊपर अगर कोई चेंज करने की उसके ऊपर वो बात करेगा तो वो स्वीकार योग्य नहीं होगी। धारा 4(1) कहती है कि 15 अगस्त 1947 को किसी पूजा स्थल का जो चरित्र था उसे वैसा ही बनाए रखना होगा। धारा 4(2) इसके प्रावधान उन मुकदमों, अपीलों और कानूनी कार्रवाई को रोकने की बात करती है जो पूजा स्थल कानून के लागू होने की तिथि पर लंबित थे। सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 बड़े स्पष्ट रूप से कहता है कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स जो हैं या जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने निकाल रखे हैं उन पे ये लागू नहीं होता। वो भी अगर हम बात ले लेते हैं तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को तो आप वैसे ही चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट है और उस एक्ट के तहत आप छू ही नहीं सकते। और बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा उस पर्टिकुलर क्षेत्र को नहीं छू सकते, उससे आसपास की 100 मीटर की अन्य जगहों को भी अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे की परमिशन की आवश्यकता होगी।
धारा 5 में प्रावधान है कि ये एक्ट राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद और उससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्रवाई पर लागू नहीं होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ पूजा की बात हो रही है तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1991 से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर तरमीम करनी है, कोई चेंज करना है, आपको बदलाव करना है, तो उस एक्ट के तहत, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे में पुनः इस बात को रख देता हूं कि दोनों लॉज को अगर हम देख लें तो दोनों लॉज को लगने के बाद चेंज तो आप नहीं कर सकते, और अगर आपने चेंज करना है तो पार्लियामेंट पहले लॉ पास करे, इस पर्टिकुलर लॉ को अमेंड करे, तभी हो सकता है। लेकिन चूंकि श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा पाठ 1947 से भी पहले से चली आ रही थी, लिहाजा कोर्ट में हिंदू पक्ष का दावा भी खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर की धार्मिक स्थिति को देखते हुए इसे वर्शिप एक्ट से अलग का मामला बताया। इसी आधार पर सर्वे की हिंदू पक्ष की मांग भी कोर्ट में मानी गई। सर्वे के आदेश को लेकर वाराणसी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। अंततः अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे का काम सुचारू रूप से चल रहा है। हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी इस वक्त भीतर से निकले हैं जहां सर्वे चल रहा था। क्या देखा आप लोगों ने? जो हम लोग सत्य साधारण सर्वे में देखे थे वो सत्य सामने आ रहा है, और जो लोग जांच कर रहे हैं, इस जांच से मुझे उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि जो चीजें और अंदर हैं उसको निकल जाएगा। जैसे आप तो पिछले सर्वे में भी थे, जो एडवोकेट कमिश्नर का सर्वे हुआ था, और अभी जो एएसआई सर्वे कर रही है, दोनों में क्या अंतर दिख रहा है? बहुत अंतर है। साधारण सर्वे में इसमें बहुत अंतर है। साधारण सर्वे में जो आंख द्वारा देख ली जाती थी उसको लिख दिया जाता था। इसमें अगर हमने कोई लेख बताया या कोई लेख उन्होंने देखा, उसको बहुत गहराई से फोटो खींच रहे हैं, उसको अपने यंत्र से जूम करना, उसको पढ़ना, उसके बाद उसकी लंबाई चौड़ाई आकृति लिखना, मतलब एक एक बिंदु को बहुत गहराई से चल रहे हैं। उसके बाद यदि अपना यंत्र लगा रहे हैं तो वहाँ पर जो घास है या किसी प्रकार का उसको साफ करके हटा करके लगवा रहे हैं, कर रहे हैं। और जो गुफा के अंदर वगैरह है, जो तहखाना व्यास जी का है, उसमें बल्ब वगैरह बिजली का व्यवस्था करके ही जा रहे हैं, कर रहे हैं। बहुत गहराई से सर्वे हो रहा है। मुसलमानों का एक पक्ष अब भी इसे वर्शिप एक्ट का उल्लंघन मानते हुए राजनीतिक कदम करार देता है। निचली अदालत का रवैया और मामलों में भी बड़ा ही हास्यास्पद और दुखदायी रहा है। निचली अदालतें जो फैसला दे रही हैं उससे जो कानून का राज या जो 1991 का इनैक्टमेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ द रिलीजियस प्लेसेस, वर्शिपिंग प्लेसेस, उसको और उसके एक्ट को नुकसान पहुंचने और उसकी गरिमा को क्षति पहुंचने की संभावना है। मंदिर का दावा करने वाला पक्ष मुस्लिम आपत्ति को धार्मिक कट्टरता के अड़ियल रवैये से जोड़ रहा है। उसको विश्वास है संविधान में, आस्था है कोर्ट के ऊपर, और मुझको लगता है कि न्याय अब मिलेगा और सर्वे होगा। जब सर्वे होगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में 4 पक्ष हैं और उन सब की दलीलें अपनी अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर हैं। हिंदू पक्ष हिंदुत्व की राजनीति का पक्ष, मुस्लिम पक्ष मुस्लिम राजनीति का पक्ष। सारी दलीलें और तर्क भी इन्हीं 4 परिस्थितियों के आधार पर हैं। एएसआई सर्वे का यह निर्णय अभी से लागू हो गया। हम आशा ही नहीं, विश्वास करते हैं कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव काल खंड में जब गुलामी के चिन्ह मिट रहे हैं तो काशी ज्ञानवापी के माथे पर लगा यह गुलामी का चिन्ह, यह एएसआई का सर्वे मिटाने में सक्षम साबित होगा। ये देखिए, सर्वे हो रहा है वो जिला न्यायालय के आदेश से हो रहा है, और जिला न्यायालय के आदेश के खिलाफ जो मुस्लिम पक्ष था वो सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आए थे, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एएसआई के द्वारा सर्वे की अनुमति दे दिया, उस पर रोक नहीं लगाई है। उसका स्वागत है, सर्वे चल रहा है। बाकी ये सब मामले अदालत में, अदालत जो भी फैसला देगी उसको स्वीकार करेगा। वो दीन इलाही जो था अकबर का, वो चारों धर्मों को लेकर बनाएगा, तो चारों धर्मों के चिन्ह थे वहाँ बनाए उसने। ये कॉमन सी बात है, समझ में आने वाली बात है। अब अगर वो चिन्ह पाए जाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा कि मस्जिद मंदिर था। लेकिन चूंकि बीजेपी जो कहे वो सच है,
बीजेपी के लोग, बीजेपी के सीएम, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर जो कहें वो सच है। इसलिए मेरा मानना ये है कि ये मस्जिद 2024 से पहले तोड़ दी जाएगी। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं इम्प्लीमेंट पूरी तरीके से होता है तो रोज इस तरीके की कंट्रोवर्सीज चलती रहेंगी। कहीं कोई मस्जिद में मंदिर तलाशेगा, कहीं कोई मंदिर में मोनास्ट्री तलाशेगा, रोज खुदाई का काम चलता रहेगा और इस देश में के जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। प्रस्ताव से चलते हुए मामले में नया पेंच फंसा है। हल निकलेगा कैसे, इस पर भी अभी कई सवाल हैं जिनके जवाब सामने आना बाकी है।